दीर्घायु कैसे प्राप्त हो? ब्रह्म ऋषि पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी। मंत्र 202 अथर्ववेद 2 तोला 1। ब्रह्मा प्राणापानायुषी एक पादासुरी त्रिष्टु प्राणापानौ मृत्योर्मापातं स्वाहा। प्राण और अपान मृत्यु से मेरी रक्षा करें, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। 203 अच्छा। 2:17-4 ब्रह्मा प्राणपानायुषी एक पादासुरी त्रिष्टु आयुरस्योर्मेधाः स्वाहा। तू आयु अर्थात जीवन शक्ति है, मुझे जीवन शक्ति दे। 204 अथर्ववेद 3:11-5 ब्रह्मा मृग वंगिराश्च आयुष्याम अनुष्टुप प्रविंशत् प्राणपानावनड्डवाहा विवृजम् वयन्ययन्तु मृत्यवो यानाहुरितरांचतम्। हे प्राण और अपान प्रवेश करो, जिस प्रकार बैल गौशाला में प्रवेश करते, गौशाला से प्रवेश करते हैं, दूसरे अनेक अपमृत्यु से दूर हों, जिनको इतर 100 प्रकार के कहा जाता है। प्राणायाम के अभ्यास करने से प्राण और अपान की शक्ति बढ़ती है, और प्राण तथा अपान की शक्ति बढ़ने से सब रोग दूर होते हैं तथा दीर्घ आयु प्राप्त होती है। 205 अथर्ववेद 3:11-6 ब्रह्मा भृंगवंगिराः आयुषम अनुष्ठुप इहैव सै प्राणपानौ मापगातमितो युवम् शरीरमस्यांगांगी जर से वहतम पुनः। हे प्राण और अपान, तुम दोनों यहीं पर रहो, यहाँ से दूर मत जाओ। इसका शरीर और सब अवयव वृद्धावस्था के लिए ले चलो। 206 अथर्ववेद 3:11-7 ब्रह्मा भृगवंगिराः आयुष्यम उष्णिक बृहति गर्भा पथ्या पंक्ति जरायै त्वा परिददामि जरायै निधुवामि त्वा जरा त्वा भद्रनेत्रवन्ये यन्तु मृत्यवो यानाहुरितरांचतम्। तुझे वृद्धावस्था के लिए अर्पण करता हूँ, तुझको वृद्धावस्था के लिए पहुँचाता हूँ। तुझे वृद्धावस्था सुख देवे, अन्य अपमृत्यु दूर हो जावे, जिनको इतर 100 प्रकार के कहा जाता है। त्वा जरा भद्रा नेष्ट अर्थात तुझे वृद्ध अवस्था सुख कारक प्राप्त हो। प्रयत्न इसलिए करना चाहिए कि वृद्धावस्था सुख कारक हो, शरीर के किसी अंग में वृद्धावस्था में कोई कष्ट न हो। तारुण्य में सब अंगों में योग्य व्यायाम देने की यह अवस्था प्राप्त होती है। वृद्ध अवस्था में मालिश करवानी चाहिए, मालिश भी करवानी चाहिए। तो ताई मालिश आपको नियमित करवानी चाहिए बिना किसी अपवाद के। हाँ, कर रही हूँ मैं। जी कर। 207 वैसे आयु के अवस्था में बाल शिशु बाल में कफ प्रवृत्ति अधिक होती है, युवा प्रौढ़ में पित्त प्रवृत्ति अधिक होती है, और वृद्धावस्था में वात प्रकृति अधिक होती है। तो वात के लिए सबसे बड़ा उपाय है, औषधि है तेल और उसका मालिश। ये तो एक कारण है। दूसरा जो विचार अधिक करते हैं, जो बोलते अधिक है और जो प्रवास अधिक करते हैं, उनको वात का प्रकोप बहुत होता है, क्योंकि ये सारा रजोगुणी मामला है ना, तो वात रजोगुणी है। उसका भी एकमात्र औषध है तेल। इसलिए वात प्रकृति वालों को तेल की मालिश अनिवार्य है। वैसे भी हमारे दैनंदिन जीवन में अभ्यंग स्नान के पहले मालिश ये तो अनिवार्य है। जैसे साबुन अनिवार्य कर लेते हैं हम,
ऐसे ही मालिश भी अनिवार्य है, लेकिन आजकल करते नहीं लोग, इसलिए वो फिर वात प्रकोप ज्यादा होता है। और वात का यदि उपाय नहीं किया गया तो दर्द होना, यही उसका लक्षण है। न वातेन विना शूल न वातेन विना शूलम। शूल माने दर्द होना, चुभना, ये जो होता है वो वात का लक्षण है, वात से ही होता है। न पित्तेन विना दाह, जलन होती है, किसी भी प्रकार की जलन वो पित्त के कारण से होती है। न कफेन विना कंडुह, कफ सा का लक्षण है खुजली आना, खुजली आना ये कफ का लक्षण है, तो उसके अनुसार ही उसका उपाय भी होना चाहिए। जी। कितनी गहरी बातें हैं भाई। ये तो आयुर्वेद में ये सारे सूत्र ही दिए गए हैं, और माने सामान्य लोग भी पहचान सकते हैं। हाँ भाई, जलन हो रही है ना तो पित्त प्रकोप है, पित्त है तो फिर मिश्री खाओ, शरबत पियो, सौंफ का शरबत पियो, मुनक्का खाओ, मुनक्का का शरबत पियो, गुलकंद खाओ, और तेल और मिर्ची और ये सब कम खाओ। ये माने वो सारा अपने दैनंदिन व्यवहार में सबको पता है, ऐसी बातें हैं ये सब। कफ प्रकोप है तो तीखा खाओ, और कड़वा खाओ, गरम ही खाओ, ठंडा न खाओ, ऐसा ऐसे ऐसे सामान्य सी बातें हैं ये सब। हाँ, चलिए। भाई ज्ञान मार्गी हैं हम तो, हमें तो अवश्य कराना चाहिए मालिश। कराना ही चाहिए, जो विचार ज्यादा करता है उसको तो आवश्यक है। जी। चलिए। 207 अथर्ववेद 3:11-8 ब्रह्मा भृगवंगिराश्च आयुष्यम त्रयवसाना षट्पदा बृहति गर्भा जगति अभित्वा जरिमाहित गामुक्षणमिव रज्जवा यस्त्वा मृत्युरभ्यदत्त जायमानं सुपाशया तं ते सत्यस्य हस्ताभ्या मुदमुञ्चद बृहस्पतिः। जैसे बैल को अथवा गो को रस्सी से बांध देते हैं, उस प्रकार बुढ़ापे ने तुझको बांधा है। जिस मृत्यु ने उत्पन्न हुए ही तुझको उत्तम पाश से बांध रखा है। जैसे मृत्यु ने हमें पाश से बांध रखा है, उसी तरह से वृद्धावस्था हमें बांधे, अर्थात हम वृद्ध हों। मृत्यु को सत्य के दोनों हाथों से बृहस्पति छुड़ा देते हैं। अच्छा। सत्य के दोनों हाथों से बृहस्पति मृत्यु को छुड़ा देते हैं। प्रत्येक मनुष्य मृत्यु से बंधा रहता है। बृहस्पति अर्थात ज्ञानपति अपने प्रयत्न से उस मृत्यु के संबंध को ढीला करके मृत्यु को दूर कर सकता है। ज्ञान से यह बन सकता है। और ठीक है, ये बृहस्पति छुड़ा देता है का तात्पर्य रहता है जो ज्ञान है वो मृत्यु से दूर कर देता है, क्योंकि हमें सत्य का पता लग जाता है। 208 3:12-6 ब्रह्म है शाला शक्वरी गर्भा जगति रीते नथूणामधिरोह वंशोग्रो वीराजन्नप वृक्षशत्रु मातेरिष्ण पुष्पतारो गृहाणौ शालिशतं जीवेम शरदः सर्ववीराः। हे वांस, तू अपने सीधेपन के आधार पर और चढ़, उग्र बनकर प्रकाशता और शत्रुओं को हटा। तेरे घरों में आश्रय रहने वाले हिंसित न हो। हे शाले,
हम सब वीरों से युक्त होकर 100 वर्ष जीवें। वंश वांश का नाम है। मानव शरीर में पृष्ठवंश, पीठ में एक वांस है। उस पृष्ठवंश को सरल सीधा रखने से मृत्यु दूर हो सकती है। बैठते, चलते, फिरते, सोते, यदि सब व्यवहार करते समय इस पीठ के वांस को सीधा रखना चाहिए और टेढ़ा होने ही नहीं देना चाहिए। और आजकल टेढ़ा होकर बैठते हैं, जैसे अभी संदीप भी टेढ़ा होकर बैठा और है। क्या। मेरुदंड को सीधा रखो। और सामान्य रखो, ऐसे टाइप करके नहीं। नहीं, हाँ हाँ, सही है। 209 3:31 ब्रह्मा अग्नि ही अनुष्टुप विदेवा जरसावृतन्वितमग्ने आरात्यया व्यहं सर्वेण पाप्ना वीयक्षमेण समायुषा। देव वृद्धावस्था से दूर रहते हैं। हे अग्नि, तू कंजूसी से तथा शत्रु से दूर रहे। मैं सब पापों से दूर रहूं और दीर्घ आयु से संयुक्त हूं। वृद्धावस्था को दूर करना देवत्व का लक्षण है। कंजूसी को और सब प्रकार के शत्रुओं को तथा सब पापों से दूर रहना चाहिए। इससे देवत्व प्राप्त होता है, दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। तो कंजूसी का तात्पर्य है दान देना चाहिए था। 210 अथर्ववेद 3:31-2 ब्रह्मा शक्तः अनुष्टुप व्यार्त्या पवमानो शक्कः पापकृत्यया व्यहं सर्वेण पाप्मना वियक्षमेण समायुषा। शुद्धता करने वाला पुरुष पीड़ा से दूर रहता है। समर्थ पुरुष मनुष्य पाप कर्म से दूर रहता है। उसी प्रकार सब पापों और सब रोगों से मैं दूर रहूं और दीर्घायु से संपन्न हूं। पीड़ा और पाप कर्मों से दूर रहने से सब रोग दूर होते हैं, दीर्घायुष्य प्राप्त होता है। 211 अथर्ववेद 3:31-8 ब्रह्मा आयु अनुष्टुप आयुष्मता मायुष्कृतौ प्राणेन जीवमामृता व्यहं सर्वेण पाप्मना वियक्षमेण समायुषा। दीर्घायु बढ़ाने वाले और आयुष्य बढ़ाने वाले जो होते हैं, उनके प्राण के साथ तू जीता रहे, मत मर। मैं भी उसी प्रकार सब पापों को और रोगों को दूर करके दीर्घायु वाला बनूं। अपनी आयु बढ़ाने वाले जो पुरुषार्थी वीर हैं, उनके अंदर जो उत्साहमयी जीवन शक्ति होती है, वैसी शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। शीघ्र न मरने की इच्छा शक्ति को प्रबल करनी चाहिए। इस प्रकार करने से मनुष्य की आयु दीर्घ होती है। 212 अथर्ववेद 3:31-9 ब्रह्मा आयु अनुष्टुप प्राणेन प्राणतां प्राणे हैव भवमामृताः व्यहं सर्वेण पाप्मना वियक्षमेण समायुषा। जीवित रहने वालों के प्राण से तू जीवित रहे, यही प्रभावशाली हो और मत मर। उसी प्रकार मैं सब पापों और रोगों को दूर करके दीर्घायु वाला बनूं। इसी पृथ्वी पर प्रभावशाली बनकर रहना चाहिए। अपनी जीवन शक्ति को जो प्रभावी बनाते हैं, उनके समान अपनी प्राण शक्ति को प्रभावी बनाना चाहिए, जिससे मृत्यु शीघ्र न आए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। 213 3:31-20 ब्रह्मा आयु अनुष्टुप ओम उदायुषा समायुषो दोषधीनां रसेन व्यहं सर्वेण पाप्मना वियक्षमेण समायुषा। आयुष्य से उन्नति प्राप्त कर दीर्घायु से युक्त हो, औषधियों के रस से उन्नति प्राप्त कर, इस रीति से मैं भी सब पापों और रोगों से दूर होकर दीर्घायु वाला बनूं। औषधियों के रसों का सेवन करो, यह नियमित रूप से करना चाहिए। औषधियां आयुष्य की वृद्धि करने वाली हों। इस औषधि के रस के सेवन से आयुष्य में वृद्धि निसंदेह होगी।
तो भाई हमारे यहाँ तो औषधियां भी रुग्णता के लिए नहीं है, वेलनेस के लिए है। हाँ। हम्म, हम्म। 214। अन्नम, अन्नम, औषधि, ऐसे दो प्रकार की वनस्पति होती हैं। इसलिए कुछ बात नित्य सेवन के लिए तो अन्न है ही, और साथ में कुछ औषधि भी है जो नित्य। अब आप उसको औषधि मानो या और कुछ मानो, जैसे मालिश करना है तो ये औषधि नहीं है, ये तो नित्य नित्य का नित्य कर्म में जुड़ी हुई बात है। नीम का दातुन करना तो ये तो औषधि तो नहीं है, परंतु उसका लाभ तो इसी के लिए, माने स्वास्थ्य के लिए ही होता है। ऐसे उसको औषधि कहा जो स्वास्थ्य रक्षा करता है। अन्न शरीर का पोषण करता है और औषधि स्वास्थ्य की रक्षा करती है। ऐसा जैसे यष्टि मधु है तो खाना चाहिए, मिश्री है वो खाना चाहिए, तो स्वाद भी है, पोषण भी है और रक्षण भी है। तो जो रक्षण करने के लिए है, जैसे गोबर है, गोमूत्र है, पंचगव्य की जितनी भी बातें हैं वो खाने वाली बातें तो पोषण करती हैं, परंतु खाने वाली नहीं है तो वो वातावरण शुद्ध रखने के लिए और इस प्रकार से जंतुओं से रक्षण करने के लिए हैं। तो औषधि सारी है वो स्वास्थ्य रक्षा के लिए है। तो आयुर्वेद का पहला सूत्र है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, और फिर दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम। आतुर माने रोगी, रुग्ण। जो आतुर माने किसी किसी रोग से आक्रांत हुआ है, और आतुर माने दुखी हो गया है, अस्वस्थ हो गया है, चिंताग्रस्त हो गया है, ऐसा आतुर। तो आतुर से विकार, जो विकार है उसी से वह आतुर हो गया है। तो उस विकार का प्रशमनम, उसको शांत करना, विकार को दूर करना, प्रशमन करना, उसके आक्रमण को शांत करना, अस्वस्थता दूर करना, इसके लिए ये दूसरा सूत्र है। तो अब सामान्य रूप में हम स्वस्थ ही होते हैं, कभी कभी कोई अस्वस्थ हो जाते हैं, सर्वजन समाज स्वस्थ ही होता है, कभी कोई कोई लोग कभी कभी अस्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए अस्वस्थ हैं अर्थात रुग्ण है, रोगी है, आतुर है, उसके लिए तो बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। सर्वाधिक आवश्यकता तो स्वास्थ्य रक्षण ही है। आप बीमार न हो, रुग्ण न हो, यही पहली आवश्यकता है। तो उसका जो ध्यान रखती है वो औषधि है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, उसके लिए औषधि। तो उसके लिए योगाभ्यास भी है, यज्ञ दान तप, ये सारा जो है स्वास्थ्य रक्षण के लिए, वो औषधि नहीं है, क्योंकि औषधि तो वनस्पति ही है, या जो अन्न नहीं है, ऐसी बातें हैं औषधि। तो भाई जैसे आंवला है, हरड़ है, ये हाँ खाते हैं हम नियमित रूप से। हाँ हाँ, तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, वो स्वास्थ्य रक्षा के लिए है। तो हम कोई चलो आज हरड़ की सब्जी बनाई ऐसा तो नहीं करेंगे, परंतु हाँ आंवला दोनों तरह से है, औषधि तो है लेकिन आहार भी है। हम आंवले का मुरब्बा बनाते हैं, च्यवनप्राश बनाते हैं। तो च्यवनप्राश आहार और औषधि दोनों है, औषधि अधिक है, आहार कम है। तो ऐसे तीन वर्ग हुए ना, वो जो केवल आहार है, जो दूसरा आहार और औषधि दोनों है, और तीसरा केवल औषधि है। ऐसे वनस्पति के तीन तीन हिस्से हुए। और वनस्पति का बीज, जड़, तना, टहनी, त्वचा, पत्ते, फूल,
फल, सब कुछ ऐसे तीनों प्रकार होते हैं। हम्म, जी। 214 अथर्ववेद 3:31-11 ब्रह्मा पर्जन्य अनुष्टुप आपर्जन्यस्य वृष्टुयोदस्थामृता वयम् व्यहं सर्वेण पाप्मना वियक्षमेण समायुषा। हम पर्जन्य की वृष्टि से उन्नति को प्राप्त करें और अमर हो। मैं सब पापों से दूर रहूं, यक्षमादि रोगों से दूर रहूं और दीर्घायु से युक्त हूं। हमें पापों से बचना चाहिए, इससे रोग दूर होते हैं। पर्जन्य से उत्पन्न हुए धान्य खाकर पुष्ट होना चाहिए, आयुष्य बढ़ाने वाला होना चाहिए। यानी पर्जन्य से उत्पन्न हुए धान्य खाना चाहिए। हाँ, माने पर्जन्य का जो जल है वो सबसे शुद्ध है ना। उसमें वो भारीपन नहीं है, क्षारों का भारीपन नहीं है, एसिड का भारीपन नहीं है, बैक्टीरिया का भारीपन नहीं है, मिट्टी पत्थर आदि का भारीपन नहीं है, क्योंकि वह आकाश से सीधा आ रहा है, बादलों से सीधा आ रहा है, इसलिए वह सबसे अधिक शुद्ध होता है। तो हम तो देखो गुजरात का पानी है ना, वो बहुत भारी है। भारी है माने जिसमें क्षार और अम्ल और धातु और ये सब ज्यादा होता है, वही तो अशुद्ध पानी, भारी पानी कहेंगे। वो देखने को अशुद्ध नहीं होता है लेकिन भारी होता है। और हम मुंबई जाते हैं, पहली बार हम मुंबई गए थे। मुंबई का पानी हल्का है, भारी नहीं, शुद्ध तो दोनों ही है लेकिन वो हल्का है और ये भारी है। तो उस हल्के पानी में साबुन का इतना झाग आता है जो कभी यहाँ नहीं आ रहा था, और कपड़े इतने जल्दी स्वच्छ हो जाते हैं। मैंने हमको लगता था कि बाप रे, इतने मैले कपड़े हम पहनते थे अभी तक, धोए हुए कपड़े। यहाँ गुजरात में इतने स्वच्छ नहीं निकलेंगे, और मुंबई जाकर धो तो एकदम स्वच्छ हो जाते हैं। रंगीन कपड़े भी चमकने लगते हैं, सफेद तो और सफेद हो ही जाते हैं। तो क्योंकि वहां का पानी हल्का है, तो ऐसे सभी प्रकार के पानी में पर्जन्य से आया हुआ पानी वो बहुत ही अच्छा रहता है। इसीलिए तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये केवल पानी की कमी है इसलिए नहीं है। हमने गांधीनगर में जो प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ 72,000 लीटर का टैंक बनाया केवल वर्षा जल के संग्रह के लिए। तो वो वर्षा जल हमारा पूरे वर्ष भर तक 50 लोगों का भोजन बन जाता था उससे। तो इतना जल्दी सीज जाता है, उसका स्वाद ही अलग होता है उस खाने का। तो हमने तो वहां प्रयोग किया था गोष्ठी में, लकड़ी का ईंधन, गोबर के कंडे तो इतनी मात्रा में नहीं मिलते, लकड़ी का ईंधन, मिट्टी से बनाया हुआ चूल्हा और पीतल के पात्र अंदर से कलई किए हुए, वर्षा का जल और सारा धान्य और मसाले, सब्जी, फल, दूध, घी, तेल सब देशी। उस अन्न की बात ही अलग है, स्वाद ही उसका अलग है। तो पोषण तो अलग है ही, परंतु हमको तो स्वाद का ही पता चलता है ना, खाने वाले को कहाँ पोषण का पता चलता है। तो ये जो वर्षा जल है वो आपका केवल शर्त ये है कि वो एयर टाइट भी होना चाहिए और प्रकाश भी नहीं जाना चाहिए उसमें। और अब तो चूने का एक बहुत बड़ा पत्थर, क्योंकि वो तो 72,000 लीटर का था ना, तो बहुत बड़ा पत्थर और सहजन के बीज 4-5 मुट्ठी भर के या आधा किलो या ऐसे उसमें डाल दो, तो वो शुद्ध रहता है पूरा वर्ष भर। तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, माने पाचन के लिए और पेट के लिए बहुत अच्छा है वो, इसलिए वर्षा जल का संग्रह होता है। अभी भी हमारे कलोल में, विसनगर में, सभी जगह जो वैष्णव परिवार होते हैं
उनको तो रसोई से जुड़ी हुई वर्षा जल संग्रह की टंकी ही रहती है, उसी से वो भोजन बनाते हैं। सीधी उनकी वास्तु की डिजाइन ही ऐसे रहती है कि ऊपर छत से वो पानी टंकी में आ जाए। उसको कोई छूता नहीं है, उसमें कोई जूते पहनने का तो सवाल ही नहीं। घर में वो लोग कभी रसोई के पास तो जाएंगे ही नहीं जूते पहनकर, परंतु बिना स्नान किए वहां जाएंगे नहीं। ऐसे ही कोई वहां जाकर कुछ सामान रख दिया बैठ गए, ऐसा भी नहीं होगा। अभी पुराने घरों में, अहमदाबाद में भी ऐसे घर मिल जाएंगे। बताइए, अब इतना धन धान्य हो गया तो भी वर्षा जल संग्रह नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, देखो ना। अब जितना कितना सुलभ है तो भी नहीं कर रहे हैं। आप तो अपने वृंदावन वाले घर में किया है कि नहीं? 215 अथर्ववेद हाँ। 5:9-7 ब्रह्मा आत्मा विराडुष्णिक बृहति गर्भा पंचपदा जगति सूर्यो मे चक्षुर्वातः प्राणोऽन्तरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम् अत्रितो नामाहं यमस्मि स आत्मानं निदधते द्यावा पृथिवीभ्यो गोपिताय। सूर्य मेरी आंख है, वायु प्राण है, अंतरिक्ष आत्मा है और पृथ्वी मेरा शरीर है। अमर नाम वाला यह मैं हूँ। द्यावा पृथ्वी द्वारा सुरक्षित होने के लिए वह मैं अपने आप को निशेष देता हूँ। सूर्य से आंख बनी है, वायु से प्राण बना है, पृथ्वी से स्थूल शरीर बना है। इस तरह सब अंग अन्य देवताओं से बने हैं। इस शरीर में आत्मा अमर है और वह इस शरीर का शासक है। मैं आत्मा हूँ यह जानकर शरीर का संचालन करने वाला मैं हूँ यह समझकर इस शरीर को दीर्घजीवी बनाना चाहिए। ये तो है ही था, मैं आत्मा हूँ मानेंगे तो शरीर वैसे ही दीर्घजीवी हो जाएगा। 216 अथर्ववेद 5:9-8 ब्रह्मा आत्मा पुरस्कृति त्रिष्टु बृहति गर्भा चतुष्पदा व्यवसाना जगति उदायुरुद्वलसूत्रत कृत्या मुन्मनिषा मुदिन्द्रियम् आयुष्कृदायुष्पत्नी स्वधावन्तौ गोपामिसं गोपायतै माम् आत्मसदौ मेस्तं मामाहिशिष्टम्। मेरी आयु उत्तम, बल उत्तम, किया हुआ कर्म उत्तम, काटने की शक्ति उत्तम, बुद्धि उत्तम, इंद्रिय उत्तम होवे। आयु की वृद्धि करने वाले और जीवन का पालन करने वाले तथा अपनी धारक शक्ति बढ़ाने वाले तुम दोनों द्यावा पृथ्वी मेरे रक्षक होवो। मेरी रक्षा करो, मेरे में रहने वाले होवो और मेरा विनाश कभी न करो। मेरी आयु बल कर्म शक्ति बुद्धि इंद्रिय ये सब उत्तम अवस्था में रहें। ये सब आयु की वृद्धि करें, किसी भी कारण से मेरी आयु कम न हो। 217 अथर्ववेद 6:41-3 ब्रह्मा दैव्या ऋषयः त्रिष्टु मानो हासिषु ऋषयो दैव्या ये तनूपानेन तन्वस्तननुजाः अमर्त्यो अभिनः सचध्वमायुरद्धत प्रतरं जीवसेनः।
जो शरीर की रक्षा करने वाले हैं, जो हमारे शरीर में उत्पन्न हुए हैं, वे दिव्य ऋषि हमें न छोड़ें। ये अमर देव हम मरने वालों से मिलकर रहें, हमें उत्कृष्ट आयु दीर्घ जीवन के लिए देवें। शरीर में शरीर के रक्षक दिव्य सप्त ऋषि 7 इंद्रियां हैं। वे ऋषि दिव्य शक्ति से युक्त हैं, वे प्रयत्न करके हमारी आयु बढ़ावें। तो 7 इंद्रियां हमारी 7 ऋषि हैं। हाँ, 7 इंद्रियां कौन सी? ये नहीं लिखा था ये। आगे भाष्य में लिखा है क्या? नहीं लिखा था भाष्य में, भाष्य पूर्ण हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है, आगे देखते हैं। 218 अथर्ववेद 6:76-2 कबंधः शांतपनाग्निः अनुष्टु अग्नेः शांतपनस्या हमुषै पद्मारमे अद्धातिरयस्य पश्यति धूममुद्यन्तमास्यतः। तपने वाले अग्नि के पदों को मैं आयुष्य के लिए प्राप्त करता हूँ, जिसके मुख से निकलने वाले धुएं को सत्य ज्ञानी देखता है। अग्नि की उष्णता शरीर को धारण करती है, वह शरीर में रहे और शरीर दीर्घजीवी रहे। 219 अथर्ववेद 6:76-4 कबंधः शांतपनाग्निः अनुष्ठु नैनै धरन्ति पर्यायिणो न सन्नाम अवगच्छति अग्नैर्यः क्षत्रियो विद्वानाम गृह्णाति आयुषे। जो ज्ञानी क्षत्रिय अग्नि का नाम आयु के लिए लेता है, घेरने वाले शत्रु उसे मार नहीं सकते और समीप बैठने वाले इसको जानते भी नहीं। 220 अथर्ववेद 6:110-2 अथर्वा अग्निः त्रिष्टु ज्येष्ठ जन्यां जातो विच्रतोर्यमस्य मूलबर्हणात् परिपायनम् अत्येनं नेषत् दुरितानि विश्वा दीर्घायुत्वाय शतशारदाय। ज्येष्ठ का नाश करने वालों में यह उत्पन्न हुआ विशेष हिंसक यम के मूल छेदन से इसकी रक्षा कर, सब दुखों से इसे पार कर और 100 वर्ष की दीर्घायु के लिए इसको पहुंचाओ। कोई पाप मनुष्य के पास न आवे, अर्थात मनुष्य कभी पाप न करे और दीर्घायु प्राप्त करे। 221 अथर्ववेद 7:32-1 ब्रह्मा आयु अनुष्ठु उपप्रियं पनिप्नतं युवानमाहुतिवृद्घम् अग्नम विव्रतो नमो दीर्घमायुः कृणातु मे। प्रिय स्तुति के योग्य तरुण और आहुतियों से बढ़ने वाले अग्नि के समीप अन्न धारण करते हुए हम प्राप्त होते हैं, वह मेरी दीर्घ आयु करे। यज्ञ का अग्नि जिसमें उत्तम हवि का अर्पण होता है, वह यज्ञाग्नि हमारी आयु दीर्घ करे। 222 अथर्ववेद 7:33-1 ब्रह्मा मरुतः पूषा बृहस्पतिः अनुष्टुप् संसिंचन्तु मरुतः संपूषा संबृहस्पतिः सम्मायमग्निः सिंचतु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः कृणोतु मे। मरुत मेरे ऊपर प्रजा और धन का सिंचन करें, पूषा और बृहस्पति मेरे ऊपर उसी का उत्तम रीति से सिंचन करें। यह अग्नि मेरे ऊपर प्रजा और धन का उत्तम सिंचन करें और मेरी आयु दीर्घ करे। सब देव मेरी आयु दीर्घ करने में मुझे सहायता देवें। 223 अथर्ववेद 7:53-1 ब्रह्मा आयु बृहस्पति अश्विनौ त्रिष्टु अमुत्रभूयादधियद यमस्य बृहस्पतिर्भिषस्तिरमुञ्चः प्रत्युहतामश्विनामृत्युमस्मद देवानामग्निभिषजा शचीभिः। हे बृहस्पति, हे अग्नि, तू परलोक में होने वाले यम की यातनाओं से युक्त करता है।
हे देवों के वैद्य अश्विनी देवों, शक्तियों से मृत्यु को हमें दूर करो। वैद्य अपनी औषधियों की शक्तियों से मृत्यु को दूर करें और हमारी आयु दीर्घ करें। ब्रह्मा आयु 224, अथर्ववेद 7:53 ब्रह्मा आयु दृष्टु। संक्रामतं माजहितं शरीरं प्राणपानौ ते सयुजाविहिस्ताम् शतं जीव शरदो वर्धमानोऽग्निष्टे गोपा अधिपा वशिष्ठः। हे प्राण और अपानो, शरीर में उत्तम प्रकार संचार करो, शरीर को मत छोड़ो, वे दोनों यहाँ तेरे सहचारी होकर रहें। बढ़ता हुआ तू 2 वर्ष जीवित रहे, तेरा अधिपति निवासक और रक्षक तेजस्वी देव है। प्राणायाम करने से दीर्घ जीवन होता है। श्वास अंदर जाने वाले प्राण को कहते हैं और उच्छ्वास बाहर आने वाले प्राण को कहते हैं। ये श्वास और उच्छ्वास जहां तक हो वहां तक दीर्घ करने चाहिए। बीच में थोड़ा कुंभक करना चाहिए। प्रातःकाल, मध्याह्न में और सायंकाल प्राणायाम करने से दीर्घ जीवन प्राप्त होने में सहायता होती है। तो 3 बार प्राणायाम करना चाहिए ताई। हाँ देखो ना, 225 त्रिकाल संध्या जैसा। जी ताई। त्रिकाल संध्या जैसा। वैसे तो मध्यरात्रि में भी करने का निर्देश योग दर्शन में तो रहता है, हठ योग में विशेष रूप से। पातंजलि योग सूत्र में तो इतने सारे निर्देश नहीं है, परंतु हाँ, हठ योग में तो है। हठ योग आसन, प्राणायाम और शुद्धि क्रिया, इनके ऊपर बहुत अधिक जोर देता है। 225 अथर्ववेद 7:53 ब्रह्मा आयु भूरिक आयुर्यत्ते अतिहितं पराचैर्पानः प्राणः पुनराताविताम् अग्निष्टदाहार्निररितेरुपस्थात् तदात्मनि पुनरावेशयामि ते। तेरी जो आयु विरुद्ध गतियों से घट गई है, उस स्थान पर वे प्राण और अपान पुनः आवे। वह तेजस्वी देव दुर्गति के समीप पुनः लाता है, तेरे अंदर उसको पुनः हम स्थापित करते हैं। दुराचार करने से आयु कम होती है, अतः दुराचार नहीं करने चाहिए। पर दुराचार हो गए हैं तो पुनः दीर्घ श्वसन, प्राणायाम आदि योग्य रीति करने से आयु दीर्घ होती है। अतः जिनके जीवन में दुराचार हुए हैं, पुनः प्राणायाम आदि करने लग जाएं तो अवश्य लाभ होगा। 226 अथर्ववेद 7:53 ब्रह्मा आयु उष्णी गर्भार्षि पंक्ति मेमं प्राणो आसिन्म अपानो वहाय परागात सप्त ऋषिभ्य एनं परिददामित एनं स्वस्ति जरसे वहन्तु। इसको प्राण न छोड़ें और अपान भी इसे छोड़कर दूर न जावें। 7 ऋषियों के समीप इसको देता हूँ, वे इसे वृद्धावस्था तक सुख पूर्वक ले जाएं। प्राण और अपान शरीर में ठीक रहने चाहिए। प्राणायाम से प्राण और अपान ठीक होते हैं। प्राण की गति योग्य करने से अपान की गति ठीक होती है। 7 ऋषि, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के छेद और 1 मुख, ये हैं। अच्छा, ये हैं ताई, 2 आंख, कान, नाक के छेद और 1 मुख। प्राण ठीक होने से 7 ऋषि उत्तम कार्य करते हैं। प्राण और इंद्रिय मिलकर दीर्घ जीवन में सहायता करते हैं। ये इंद्रिय सदाचार में रखने चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास करने चाहिए, जिससे दीर्घ जीवन सिद्ध होता है। 227 अथर्ववेद 7:53 ब्रह्मा आयु अनुष्ठुप प्रविश्यतं प्राणपानवनड्डवाहमिव व्रजम् आयं जरिम्णः शेवधीरश्च इह वर्धताम्। हे प्राण और अपान, जैसे गौशालाओं में बैल घूमते हैं, उस प्रकार तुम दोनों शरीर में प्रविष्ट हो।
यह प्राण वार्धक्य तक की पूर्ण आयु का खजाना है। यह यहाँ न घटता हुआ बढ़े। प्राण और अपान शरीर में वेग से घुसे। प्राण छाती में प्रविष्ट होता है, अपान मलाशय में कार्य करता है। शौच जाते समय उच्छ्वास करके प्राण को जहां तक हो सके वहां तक बाहर रोका जाए और जल्दी शौच आता है और शौचाशय एकदम स्वच्छ होता है। प्राण के बाह्य कुंभक कर लेने से शौच शुद्धि होने में बड़ी सहायता होती है। और ठीक सारा बाहर निकाल दो प्राण। प्राणायाम से छाती में रक्त शुद्ध होता है। इस तरह प्राण और अपान का शरीर में बड़ा महत्व है। इनका योग्य रीति से आयाम किया जाए तो शरीर दीर्घायु को प्राप्त करके सुखी हो सकता है। 228 अथर्ववेद 7:53 ब्रह्मा आयु अनुष्टुप। आते प्राणम सुवामसि परायक्षमं सुवामिते आयुर्नो विश्वतो दददयमग्निर्वरेण्यः। तेरे प्राण को मैं प्रेरित करता हूँ, तेरे क्षय रोग को मैं दूर करता हूँ। ये श्रेष्ठ अग्नि हमारे अंदर आयु सब प्रकार से धारण करे। शरीर में प्राणायाम द्वारा प्राण को शरीर में रक्षण करने के कार्य में लगाना चाहिए। प्राणायाम से रक्त शुद्ध होता है, रोग दूर होते हैं तथा शरीर की उष्णता रूपी वरेण्य अग्नि शरीर में कार्य करने के योग्य अवस्था में रहता है। यही अग्नि मानव की आयु दूर करता है। प्राणायाम से प्राण को बलवान बनाना, रोगों को दूर करना, मन को उत्साहित रखना और आयु को बढ़ाना ये मानव के मूल कर्तव्य बताए गए हैं। तो ये है था ये फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये होना चाहिए था अपने आप के संविधान में। प्रति, अपने आप के प्रति ड्यूटी है ये। और वरेण्य अग्नि है जो हमारे अंदर उष्णता बनाए रखती है शरीर। 229 अथर्ववेद 7:103 ब्रह्मा आत्मा त्रिष्टुप। वो अस्यानो द्रुहो वद्यवत्या उन्नेष्यति क्षत्रियो यस्य इच्छन् को यज्ञकामः क पूर्तिकामः को देवेषु वनुते दीर्घमायुः। प्रजापालक क्षत्रिय प्रजा का धन बढ़ाने की इच्छा करता हुआ परस्पर के द्रोह रूप इस निंदनीय दुर्गति से हमको ऊपर उठावेगा। प्रजापालन रूप यज्ञ करता और वही प्रजापालक हमारी पूर्णता करवाने वाला देवों के बीच प्रजापालक ही दीर्घायु देता है। 230 अथर्ववेद 8:1 ब्रह्मा आयु त्रिष्टुप। अंतकाये मृत्यवे नमः प्राण अपान इहतिरमन्ताम्। इहायमस्तु पुरुषः सः सुना सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके। मृत्यु रूप से सबका अंत करने वाले परमेश्वर को नमस्कार। हे मनुष्य, तेरे प्राण और अपान यहाँ शरीर में आनंद से रहे। यह मनुष्य प्राण के साथ साथ इस अमृत के स्थान रूपी सूर्य के प्रकाश भाग में रहे। प्राण और अपान इस शरीर में कार्यक्षम स्थिति में रहें, अपना अपना कार्य उत्तम रीति से करते रहें। यह मनुष्य उत्तम बलवान प्राण शक्ति के साथ जहाँ सूर्य प्रकाश होता है वहां रहे। सूर्य प्रकाश अमृत का स्थान है, अतः सूर्य प्रकाश में रहने वाला मनुष्य दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकता है। अर्थात जहाँ सूर्य प्रकाश न हो ऐसे स्थान में रहने से मनुष्य की आयु अल्प होती है। 231 अथर्ववेद 8:1-3 ब्रह्मा आयु अनुष्टुप। क्या समय क्या हुआ? इहते सूरिह प्राण इहायुरिहते मनः उत्तत्वा निरित्यायाः पाशेभ्यो दैव्यवाचबरामसि। यहाँ तेरा जीवन, यहाँ प्राण, यहाँ आयु और यहाँ तेरा मन स्थिर रहे। दिव्य बाणों के द्वारा अधोगति के फांसों से तुझे ऊपर स्थापित करते हैं। वाणी, मन, जीवन, प्राण, आयु विनाश के पाशों से हमें बचाएं
और हमारे अंदर दीर्घ आयु स्थापित करें। 232 अथर्ववेद 8:1-4 ब्रह्मा आयु प्रस्तार पंक्ति। पुत्रा मातः पुरुषः मावपत्था मृत्योः षड्विंशमवमुञ्चमानः माचित्था अस्मालोके कादुग्ने सूर्यस्य सन्दृशः। हे पुरुष, यहाँ से ऊपर चढ़ नीचे मत गिर। मृत्यु की बेड़ी से अपने को इस लोक से तथा अग्नि और सूर्य के दर्शन से अपने आप को दूर मत रख। उन्नति करनी चाहिए, नीचे गिरना नहीं चाहिए। इस लोक में अग्नि और सूर्य के दर्शन से कभी दूर नहीं रहना चाहिए। ये ही दीर्घ जीवन देने वाले देव हैं। 232 अथर्ववेद 8:1-5 ब्रह्मा आयु त्रिष्टु। तुभ्यं वातः पवताम भातरिष्व तुभ्यै वर्षन्त्वमृतान्यापः सूर्यस्ते तन्विषन्त पाति त्वा मृत्युर्दयतां मा प्रमेष्ठा। अंतरिक्ष में रहने वाला वायु तेरे को शुद्ध करे, जल तेरे लिए अमृत की वृष्टि करे, सूर्य तेरे लिए सुख कर तपता है, मृत्यु तुझ पर दया करे, तू मत मर। वायु जल सूर्य मनुष्य का संरक्षण करे, मृत्यु इस मनुष्य से दूर रहे, अर्थात इसको न मारे। 234 ब्रह्मा आयु अथर्ववेद 8:1-6 ब्रह्मा आयु त्रिष्टु। उद्यानं ते पुरुषः नावयानं जीवातुं ते दक्षतातिं कृणोमि आहिरोहि मममृतं सुखं व्रतम् अथ जीर्वीर्विदथमाद् वदासि। हे पुरुष, तेरी उन्नति की ओर गति हो, अवनति की ओर गति न हो, इसलिए मैं किरणों में तुझे जीवन और बल देता हूँ। इस अमृत देने वाले सुख कारक शरीर रूपी रथ पर चढ़, और जब तू वृद्ध हो जा तब विज्ञान का उपदेश करेगा। हे मनुष्य, तू उन्नत हो, कभी अवनति के मार्ग में न जा, तुझे दीर्घ जीवन और बल प्राप्त हो। इस शरीर रूपी रथ पर चढ़कर दीर्घ जीवन वाले मार्ग से आगे बढ़। इस तरह जब तू वृद्ध होगा तब तू अपने जीवन में प्राप्त किए अनुभवों का उपदेश दूसरों को मार्ग बताने के लिए किए करेगा। 235 अथर्ववेद 8:1-7 ब्रह्मा आयु त्रिपदा वराड गायत्री। माते मन तत्र गान्मातिरो भूत माजिवेभ्यः प्रमदो मानुगाः पितॄन् विश्वे देवा अभिरक्षन्तु त्वेह। तेरा मन उस निषिद्ध मार्ग में न जावे और वहां लीन न होवे। जीवों के संबंध में प्रमाद न कर, पितरों के पीछे न जा, अर्थात मर मत। यहाँ सब देव तेरी रक्षा करें। हीन मार्ग से चलना नहीं, हीन मार्ग में रमना नहीं, अन्य मानवों का अहित करना नहीं, उनका जितना हो उतना हित ही करना चाहिए। मृत्यु के मार्ग से जाना चाहिए। दीर्घ जीवन जिससे प्राप्त हो सकता है उस मार्ग से जाना चाहिए। हिंसक लोगों को नष्ट करना चाहिए।